ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस फोरम। इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 2 में आज हमारा पहला पड़ाव है अहमदाबाद में, और आज हम बात कर रहे हैं इनोवेशन की। आखिर इनोवेशन कितना जरूरी है बिजनेस के लिए और खासतौर से देश के एसएमई सेक्टर के लिए। इनोवेशन का आखिर मतलब क्या हुआ और इनोवेशन कितना इंपॉर्टेंट है आज के दौर में बिजनेस करने के लिए और बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। शुरुआत मैं करना चाहूंगा इसके मिस्टर राजेश गांधी के साथ। राजेश, वाडीलाल इंडस्ट्रीज के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा नाम है जिसका शायद सभी ने इसको कहीं न कभी जिंदगी में टेस्ट जरूर किया होगा। डे टू डे लाइफ में आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया बनाने की जरूरत है ताकि आप कंपटीशन में आगे रहें। इनोवेशन, इस शब्द का आपके लिए क्या मतलब है? थैंक यू पीयूष। हमारे कस्टमर हर बार हमको जब भी कोई फ्रेंड्स भी मिलते हैं, कोई रिलेटिव्स भी मिलते हैं या कोई कस्टमर्स का बात होता है तो बोलते हैं कि भाई इस साल नया क्या रखा। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन पीपल नॉर्मली आस्क। सो द पॉइंट हियर इज आवर कस्टमर ऑलवेज लुक फॉर अ न्यू थिंग एंड कस्टमर इज बीइंग अट्रैक्टेड विथ अ न्यू थिंग्स, व्हाट इज कमिंग इन द मार्केट एंड व्हाट आर वी लॉन्चिंग। एंड हमारा इंडस्ट्री का ग्रोथ भी हम कभी 5 या 10 साल का देखते हैं, तो जिस साल हमने ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में रखे हैं तो उसका बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इट इज ऑलवेज सीन। सो वी आर नॉर्मली मेजरिंग कि पिछले 5 साल में हमने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कितने रखे और उस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कंपनी में कितना रहा, एंड दैट इज मोर और लेस लिंक विथ ए ग्रोथ। जब भी ज्यादा इनोवेशन प्रोडक्ट रखते हैं तभी ग्रोथ ज्यादा होता है। कितना चैलेंजिंग होता है हर दिन कुछ न कुछ नया बनाने के लिए। अजय गोयनका साहब हमारे साथ हैं। गोयनका साहब, आप जिस इंडस्ट्री में हैं वहां पर इनोवेशन की हर दिन कुछ न कुछ नया करने की जरूरत होती है। आपके से जब हम मिलने आए तो आपने हमें जो एक एग्जाम्पल दिखाया था, आपने जो शेड बनाए थे वो यकीनन अपने आप एक मास्टरपीस था इनोवेशन का। इनोवेशन किस लिए और कितना ज्यादा जरूरी था, खासतौर से जब बात एक स्मॉल इंडस्ट्री की होती है? इनोवेशन का जो आज आपने टॉपिक लिया है, पेपर इंडस्ट्री में हमने जो इनोवेशन किया है वो वेस्ट टू वेल्थ। हमारा कंसेप्ट है जो भी चीज वेस्ट होती है उसको कैसे कन्वर्ट करके कागज के रूप में, ईंटों के रूप में, प्लास्टिक शीट के रूप में, ये सब करके कैसे रेवेन्यू कंपनी के अंदर लिया जाए। प्लास्टिक शीट, जो हमारी पेपर में से जो प्लास्टिक निकलता है, जो सेलो टेप निकलती है, जो भी प्लास्टिक निकलता है उसको हमने कन्वर्ट करके वुड का रिप्लेसमेंट की एक प्लास्टिक शीट बनाई है जो पैलेट पैकिंग के लिए, रूफ पैकिंग के लिए सभी जगह जाने लगी है। इसमें हमारा टारगेट है 1,80,000 शीटें ऐसी बनाई जाए जो हमको 6 से 7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देगी, जिसमें भी एबिडा मार्जिन 80% है, जो पेपर इंडस्ट्री में शायद पहली बार ही किया गया है और आगे के लिए ये एक मिसाल बन जाएगी पेपर इंडस्ट्री के लिए। मुनाफा भी आएगा, बैलेंस शीट भी सुधरेगी, कंपटीशन भी सुधरेगा और आगे ग्रोथ भी होगी। गोयनका साहब, इनोवेशन, जिन इनोवेशन की आपने बात की, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि हर बार ये चीज पॉसिबल हो पाए। जो स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए पॉसिबल हो पाए। हमारे साथ आशीष चौहान भी हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इनोवेशन के लिए पैसे की ही जरूरत होती है या फिर आइडियाज की जरूरत है? सी बेसिकली द वे वी लुक एट इट इज कि इनोवेशन एक चीज है कि हर एंटरप्रेनर जब कोई चीज शुरू करता है तो उसको एक कई जगह पे उसको पता है कि ये मैं करूंगा तो मुझे कुछ प्रगति होगी, कोई वेल्थ क्रिएट होगा। धीरे धीरे करके वो उसकी जगह पे आगे बढ़ते हैं। कई लोग आगे नहीं भी बढ़ पाते, जो आगे बढ़ते हैं कहीं जाके अटक जाते हैं। अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि इनोवेशन आप जब चालू करते हो तब आप इनोवेटिव हो, उसके बाद कंटिन्यूअल इनोवेशन जो है वो भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, बिकॉज आप जो भी करते हो अपनी इंडस्ट्री में, हमने 2 एंटरप्रेन्योर्स को सुना, वो कहीं ना कहीं लंबे रेस के घोड़े हैं, हर रोज इनोवेशन करते हैं। जो इनोवेशन एक चीज में करके अटक गए तो वहां पे आपकी प्रगति ज्यादा नहीं होगी। आपने मुंबई इंडियंस की भी शुरुआत की थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वहां पर जब पहला सीजन हमने आईपीएल का देखा था तो बहुत ज्यादा सेटबैक देखने को मिले। उसके बाद दूसरे सीजन में मुंबई इंडियंस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसमें भी कहीं ना कहीं एक इनोवेशन जरूर कहीं ना कहीं छिपी है। किस तरीके के चेंजेस थे? और ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट में नहीं था, ये किसी न किसी प्रोसेस में चेंजेस थे। और मुंबई इंडियंस पहली बार हुआ कि जहां स्पोर्ट्स को एक धंधे के रूप में लाया गया।
वो एक अपने आप में एक अलग चीज थी कि स्पोर्ट्स में आपको लगता है कि जो स्पोर्ट्स टीम जीतती है जरूर नहीं है कि ज्यादा प्रॉफिट बनाए, इनफैक्ट लॉस भी बनाती है। तो वो धंधे को सस्टेन करने के लिए कैसे उसको प्रॉफिटेबल किया जाए, उसमें से किस तरह से पैसे निकाले जाए, वो इसलिए जो मैं बात कर रहा था कि फाइनेंशियल इनोवेशन जरूरी है, कंसेप्चुअल मार्केटिंग का आइडिया जरूरी है कि इसमें से कहां से पैसा निकालूं। यानी कि कांस्टेंट इनोवेशन आप करते रहे। अतुल कपासी साहब भी हमारे साथ हैं। आप स्मॉल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तमाम हर दिन इनके जो चैलेंजेस इनके सामने आते हैं उसको आपने बहुत करीब से देखा। क्या एक छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए, एक स्टार्टअप के लिए, एक छोटी यूनिट जिसका टर्नओवर अभी बहुत ज्यादा नहीं है और खासतौर से आउटसोर्सिंग में बहुत ज्यादा जो जॉब वर्क में यूनिट्स इन्वॉल्व, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खासतौर से, क्या उनके लिए संभव है कि इनोवेशन उनको भी आगे ले जा सके? मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे ही मेंबर है, यहां बैठे हुए हैं, वो एल्यूमिनियम प्रिसीशन ट्यूब बनाते थे, कॉमर्शियल बनाते थे, ऑटोमोबाइल्स में और अलग अलग इंडस्ट्रीज में बेचते थे जी। जब उन्होंने ये 2, 3, 4, 5 साल हुए तो उन्होंने एक टीम बनाई और आज जो सबसे पहले जो चंद्रयान गया, जीएसएलवी अपोलो यान गया, उसमें क्रायोजेनिक इंजन की जो फ्यूल टैंक थी वो उन्होंने सबसे पहले बनाई। जो देश में सबसे पहले इसरो के जो साइंटिस्ट थे वो इंपोर्ट करते थे पूरे देश में। जब उन्होंने विजिट किया कोई नहीं बना पाया, हमारे ही मेंबर ने बनाई और उन्होंने एक आगे इनोवेशन किया कि क्रायोजेनिक इंजन के अलावा जो वेव गाइड पाइप थी, एल्यूमिनियम ट्यूब थी, वो भी बनाई। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो इंपोर्ट करते थे उसमें 2 मीटर जाते थे और अगर स्पेस में आपको 1 किलो भी वेट ले जाना है तो उसका $40,000 एक्सपेंसिस होता है। उन्होंने 1.2 मीटर में ये पाइप बना के दिया और आज इसरो में कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं। क्या वो यहाँ पे हमारे बीच में? भगवत भाई प्लीज मैं चाहूंगा कि आप खड़े, हम आपसे जानना चाहेंगे आपसे, जब आपको पता चला कि इस तरीके की किसी चीज की जरूरत है तो पहला ख्याल आपको इसका कैसे आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? बेसिकली वी आर टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल, इंजीनियरिंग पास करने के बाद में, सो ड्यूरिंग our college days, because this company has been promoted by 2 mechanical engineers, we both were studying together, and during college days also we were thinking that we should make something which is different than normal. So we found out this product, and then once we got into the product, पहले उसमें गए तो बाद में जैसे इसरो के इंजीनियर्स हमारे वहां आए, उन्होंने बताया कि हमें ये ट्यूब डेवलप करना है। देन वी थॉट कि ये डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज इट वाज ए स्पेशल एलॉयज टू बी मेड फॉर एरोस्पेस क्वालिटी मटेरियल विच हैज नॉट बीन मेड एवर बिफोर इन इंडिया। आज तक वो इम्पोर्ट हो रहा था। देन वी हैड ए टीम ऑफ इंजीनियर्स, एंड दो आवर इंडस्ट्री इज वेरी स्मॉल, but we have innovation department separate in our organization where 2 engineers are continuously working on this type of project. They are thinking for product innovation, process innovation. Mr. Chauhan has said that innovation does not apply only for product. It applies for process, product, equipment and lot many things. So on that ground what we thought is कि ये हमारे लिए मुमकिन है, we can make it.